नव्या एंगेजमेंट पार्टी में जैसे ही आरव के साथ आई, शेखर ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। कनिका ने जिद की, जिसके बाद शेखर ने नव्या को आरव के साथ पार्टी में आने दिया। नव्या यहाँ किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आरव का हाथ पकड़ा और एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। शेखर सबसे पहले मिस्टर अहलूवालिया के पास गया और बड़े ही वेलकमिंग अंदाज में कहा, मिस्टर अहलूवालिया, थैंक यू फॉर कमिंग। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन दिस पार्टी। ये सुनकर मिस्टर अहलूवालिया मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और ही था। वो बार बार तिरछी निगाहों से नव्या को देखे जा रहे थे। शेखर ने ये देख लिया और हंसकर कहा, मिस्टर अहलूवालिया, आइए मैं आपको नव्या से मिलवाता हूँ। ये सुनकर मिस्टर अहलूवालिया अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लिए शेखर के साथ खुशी खुशी चल दिए। नव्या एक किनारे पर बैठी हुई थी और आरव अभी वॉशरूम गया हुआ था, इसलिए शेखर को लगा कि मिस्टर अहलूवालिया को नव्या से मिलवाने का यही सही वक्त है। नव्या, इनसे मिलो। ये है मिस्टर अहलूवालिया, कंट्री के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। शेखर ने मिस्टर अहलूवालिया के बारे में बताया। नव्या ये सुन तो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ये सब कुछ उसे क्यों बता रहे थे। फिर भी उसने बड़ी उम्र देखकर मिस्टर अहलूवालिया से मुस्कुराकर कहा, हेलो, आई एम नव्या। मिस्टर अहलूवालिया पहले ही नव्या की खूबसूरती से इम्प्रेस हो चुके थे, पर अब उसकी आवाज सुनकर उन्हें नव्या और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ऑफ कोर्स, मिस्टर सिन्हा ने काफी कुछ बताया है आपके बारे में। फिर भी अगर आप अपने बारे में मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर अहलूवालिया ने मुस्कुराकर कहा। उनका ये अंदाज और उनकी नजरें नव्या को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पापा अभी तक मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब अचानक वो इतने वेलकमिंग कैसे साउंड कर रहे हैं। ऊपर से मिस्टर अहलूवालिया का एटीट्यूड, ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने सारे प्रोफेशनल लोगों को छोड़कर ये मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो मन ही मन सोच रही थी। नव्या, मिस्टर अहलूवालिया कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बताओ उन्हें अपने बारे में। डोंट बी शाय। वैसे भी हम जिस रिश्ते में बनने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए हम दोनों को एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। रिश्ते में बनने वाली है मतलब? नव्या ने हैरानी से पूछा। ये सवाल सुनकर शेखर और अहलूवालिया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे की चालाकी और स्माइल देखकर नव्या समझ गई कि शेखर अपने फायदे के लिए उसकी शादी मिस्टर अहलूवालिया से करवाना चाहता है। नव्या गुस्से से तमतमाती हुई खड़ी हो गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, इन दैट केस मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। एंगेजमेंट में अभी शायद टाइम लगेगा, मुझे निकलना चाहिए अब। उसी वक्त आरव ने आकर नव्या का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से जाने लगे। पीछे से शेखर ने तेज आवाज में कहा, नव्या, ये क्या तरीका है? मिस्टर अहलूवालिया तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम इस तरह से जा रही हो। वो तुमसे सिर्फ कुछ सवाल कर रहे थे और तुम, चलो वापस आओ और उनसे माफी मांगो। शेखर ने नव्या को डांटते हुए कहा, माफी? किस बात की माफी? वो मुझसे शादी करने के बारे में बात कर रहे हैं, आपने सोच भी कैसे लिया कि ये पॉसिबल है? नव्या ने गुस्से में कहा। नव्या, अभी के अभी उनके पास वापस चलो। शेखर ने जिद में कहा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप दोनों जो चाहते हैं वो तो कभी नहीं हो सकता, नव्या ने कहा। तभी शेखर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कानों में कहा, नव्या, तुम्हें पता भी है मिस्टर अहलूवालिया कौन है? अगर तुम्हारी शादी उनसे हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पैसा, पावर, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। और जरा सोचो, मिस्टर अहलूवालिया से रिश्ता जोड़ने के बाद हमारे बिजनेस को कितना फायदा होगा। नव्या, तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारी और बाकी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नव्या अपने पापा के शब्द सुनकर शॉक्ड थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पापा हैं जिन्होंने उसे इंडिपेंडेंट होना सिखाया था। वो नम आंखों से अपने पापा को देख रही थी। आई कांट बिलीव आप ये कह रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर सकती हूँ? गलत क्या कह रहे हैं पापा? ही इज एब्सोल्युटली राइट दीदी, पीछे से कनिका ने आते हुए कहा। उसे देखकर तो नव्या का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया।
बेटियां ही तो है पापा की जिम्मेदारी। मेरी शादी तो हो रही है ऋषि के साथ। अब पापा चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में भी वो कुछ सोचें, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कनिका ने कहा। कनिका, तुम तो इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। अरे पर इस शादी में प्रॉब्लम क्या है दीदी? I mean, माना कि मिस्टर अहलूवालिया की उम्र थोड़ी ज्यादा है तुमसे। कहकर कनिका ने मिस्टर अहलूवालिया की तरफ देखा और टॉन्ट मारते हुए धीरे से कहा, एक्चुअली काफी ज्यादा। पर उससे क्या फर्क पड़ता है दीदी? वो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। एक बार उनकी प्रॉपर्टी के बारे में तो जान लो। वैसे भी एक बच्चे के साथ तुम्हें कोई हैंडसम यंग लड़का तो मिलने से रहा। बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना अच्छा खासा ऑफर हाथ से निकल जाएगा और बाद में पछतावे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं रह जाएगा। ये सुनकर नव्या का मन कर रहा था कि वो एक जोरदार थप्पड़ कनिका के मुंह पर जड़ दे। रियली? पछतावा मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो। आई विश मैं इस सच को बदल पाती। और अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है ना उनकी उम्र और उनकी प्रॉपर्टी में, तो तुम क्यों नहीं कर लेती उनसे शादी? उसकी ये बात सुनकर कनिका का मेकअप भरा चेहरा पीला पड़ गया था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना नाटक नहीं छोड़ा। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं किसी और से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? कनिका ने इमोशनल होकर कहा। प्यार? रियली? इनफ जोक्स फॉर टुडे। आरव, चलो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम आरव के बारे में तो सोचो। शिखा ने पीछे से आवाज लगाई। मिस्टर अहलूवालिया अभी थोड़ी दूर खड़े थे, इसलिए सिन्हा परिवार के बीच क्या बातें हो रही थी इस बात से वो पूरी तरह से अनजान थे। मुझे आरव के बारे में क्या सोचना है और क्या नहीं, ये मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है माँ। नव्या ने शिखा को जवाब दिया। इस लड़की का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। तुमने जो 6 साल पहले किया उसकी वजह से आज इस लड़के का हाथ पकड़कर घूमना पड़ रहा है तुम्हें। लाइफ ने तुम्हें पटरी पर आने का फिर से मौका दिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो। शेखर ने गुस्से में दबी हुई आवाज में कहा। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इस एंगेजमेंट में बुलाने का मकसद मिस्टर अहलूवालिया से शादी करवाना था। उसने हर तरह से सबको समझा के देख लिया था, पर कोई उसकी बात सुन समझ नहीं रहा था। तभी उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया की तरफ गया, जो अभी भी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। नव्या आरव को साथ लेकर मिस्टर अहलूवालिया के पास गई और जोर से कहा, मिस्टर अहलूवालिया, मुझे नहीं पता कि पापा ने आपसे क्या कहा है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और अगर दूसरों की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि आरव मेरी कमजोरी है और मैं एक सिंगल मदर हूँ इसलिए किसी भी शर्त पर आपसे शादी कर लूंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आरव मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे उसकी परवरिश के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए नव्या ने पलटकर अपने पापा, शिखा और कनिका की तरफ देखा। वो सबको ये बता देना चाहती थी कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी। उसकी लाइफ में सब कुछ आरव ही था और वही काफी था। तभी मिस्टर अहलूवालिया तमतमाते हुए शेखर के पास आए और कहा, मिस्टर सिन्हा, ये क्या मजाक है? आपकी बेटी का एक बच्चा है, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? शेखर हड़बड़ाते हुए इधर उधर देख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि नव्या इस तरह से ये सच सबके सामने कह देगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर अहलूवालिया से नजरें कैसे मिलाए। बोलने में उसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई। मिस्टर अहलूवालिया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? आप क्या चाहते थे कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं और उसके बेटे के बारे में मुझे पता भी ना चले? ये आपने सोच भी कैसे लिया? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सच बताने ही वाला था। शेखर ने डरते हुए कहा। शिखा और कनिका मन ही मन नव्या को कोस रही थी। मुझे तो पहले से ही डर था कि दीदी मेरी सगाई में जरूर कोई ना कोई तमाशा करेगी। उससे मेरी खुशी देखी जो नहीं जाती। पहले इस बच्चे को लेकर यहाँ चली आई और अब मिस्टर अहलूवालिया से शादी करने से मना कर रही है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे। कनिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोल रही थी।
तभी अचानक पार्टी के लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों को अचानक आपस में बातचीत करते हुए देखकर सिन्हा परिवार हैरान रह गया। सभी लोग मुड़कर एक शख्स को देख रहे थे जिसने पार्टी में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। व्हाट? अविनाश आहूजा, ये भी आज की पार्टी में आया है? वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। अविनाश आहूजा इतना बड़ा नाम था कि उसके यहाँ पर आने से हर कोई चौंक गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें अविनाश आहूजा की चार्मिंग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अविनाश का ध्यान सिर्फ एक जगह पर था, नव्या और आरव। नव्या भी उसे देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? पापा इसे भी जानते हैं? उस दिन भी इसने मुझे वहां एयरपोर्ट पर बचाया था और आज फिर? नहीं, मैं अब इससे और एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। मिस्टर आहूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! शेखर ने खुशी से कहा। एक ही पल में सबका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया से हटकर अविनाश आहूजा पर चला गया था, जो अपने असिस्टेंट शशांक के साथ यहाँ पर आया था। अविनाश ने चलते हुए धीरे से शशांक से कहा, ये लड़की हर बार किसी न किसी मुसीबत में होती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अपने बेटे के साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैरी कैसे करती है। शशांक अविनाश की बात सुनकर हंस रहा था। जैसे ही वो नव्या के सामने आकर खड़ा हुआ, उसने अपना गॉगल उतारा और एकटक नव्या को देखने लगा। वहीं आरव अविनाश को देखकर बेहद खुश था। उसने नव्या का हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए जाकर अविनाश को हक कर लिया। पापा! ये सुनकर वहां खड़े हर शख्स के होश उड़ गए थे। अविनाश आहूजा, जिससे मिलने के लिए बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज तरसते हैं, जिससे हाथ मिलाने के लिए लोग मरते हैं, उसे आज एक अनजान बच्चा सबके सामने पापा कह रहा था। आज तक किसी ने अविनाश के लव अफेयर या शादी के बारे में सुना तक नहीं था, तो फिर ये बच्चा कौन था और नव्या के साथ अविनाश का क्या रिश्ता था? तभी अविनाश ने आरव को गोद में उठा लिया। अविनाश आहूजा का बेटा? इसके बारे में ना कभी सुना और ना देखा। क्या ये सच है? इस तरह की बातें मेहमानों के बीच होना शुरू हो गई थी। मम्मा, देखो पापा आ गए, आरव ने चिल्लाकर खुशी से कहा। नव्या इस वक्त पूरी तरह से एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो शेखर की आंखों में ढेरों सवाल देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे आरव को रोकना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शेखर ने नव्या से पूछा, नव्या, आरव अविनाश का बेटा है? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की ओर देख रही थी और कभी आरव की तरफ। ये तो वही है जो एयरपोर्ट पर आया था। क्या ये सच में आरव का डैड है? आई कांट बिलीव दिस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दाल में कुछ तो काला है। कनिका मन ही मन सोच रही थी। क्या जवाब देगी नव्या सभी को? क्या अविनाश एक बार फिर प्रोटेक्ट करेगा नव्या को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।